हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर के एजुकेशन के अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इसमें हमने वेदांत दर्शन के बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं और वेदांत दर्शन की तत्व मीमांसा को हम देख चुके हैं। अब वेदांत दर्शन की हम ज्ञान मीमांसा को देखेंगे। इसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे, वेदांत में किस प्रकार से बताया गया है कि ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार से हो सकती है। इसके अंतर्गत हम ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत इस चीज को पढ़ेंगे। जो शंकराचार्य थे, उन्होंने वेदांत दर्शन में अपने अद्वैत जो वेदांत दर्शन है उसमें बताया है कि ज्ञान प्राप्ति के 3 साधन हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। ये 3 साधन बताए हैं उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के। ठीक है, प्रत्यक्ष के अंतर्गत क्या है? जो हम सामने से जो चीजें देखते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जो चीजें देखते हैं वह प्रत्यक्ष के अंतर्गत आती है। इसमें क्या है, बच्चों को क्या है, ज्ञान इंद्रियों की जगह जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, आंख, कान, नाक, मुंह, त्वचा और जीभ, इसके द्वारा जो बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान दिए जाते हैं वह क्या है, प्रत्यक्ष के अंदर आते हैं। इसके अंतर्गत क्या है कि हम सीधे सीधे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जिसको देखा जा सकता है। नेक्स्ट है अनुमान। अनुमान क्या है? किसी भी चीज के बारे में तर्कपूर्ण निष्कर्ष निकालना, कोई भी लॉजिक निकालना और उसका निष्कर्ष निकालना, लॉजिकली निष्कर्ष निकालना अनुमान कहलाता है। अनुमान के भी क्या है, अनुमान में भी 3 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से? पक्ष, साध्य और हेतु। इसमें पक्ष क्या है? पक्ष वह चीज है जिसके बारे में हमें बताना है। ठीक है। दूसरा साध्य। साध्य क्या है? पक्ष के संबंध में हमें जो सिद्ध करना होता है वह साध्य कहलाता है। और हेतु क्या है? हेतु साधन होता है। जैसे अगर कहीं दूर हम यहाँ बैठे हैं और कहीं दूर आग लगी होगी तो हमें वहां पे पक्ष क्या होगा? आग। और साध्य क्या होगा? हमें सिद्ध करना है कि आग लगी है तो आग लगना साध्य होगा। तीसरा देखें हेतु। तो जब आग लगी होगी तो धुआं उठेगा, तो धुएं को देखकर हम पता लगाएंगे कि आग लगी है, तो यहाँ पे जो साधन है वह धुआं होगा। तो इस प्रकार हम इस एग्जाम्पल में तीनों चीजों को देखते हैं कि आग क्या है? पक्ष है, आग लगना साध्य है और धुआं क्या है? साधन है जिसके द्वारा सिद्ध होता है कि कहीं पर आग लगी है। नेक्स्ट हम देखेंगे शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण माने शब्द, शब्दों से हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे शब्द और ब्रह्म को ओम की ध्वनि के रूप में वेदांत में सब जगह विद्यमान बताया गया है। ठीक है, जो ओम की ध्वनि है वही क्या है? शब्द, और उससे ही ब्रह्म सब जगह विद्यमान है। और जो वेदांत में मंत्रों के प्रभाव को बताया गया है कि शब्द क्या है? मंत्र एक शब्द का ही अंग है और इसके द्वारा उसके आध्यात्मिक प्रभावों के बारे में बताया गया है। और इसके अंतर्गत वेद, पुराण, उपनिषद इसी शब्द प्रमाण के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं, हमारे मुंह से क्या निकलते हैं? शब्द निकलते हैं। तो शब्द ध्वनि निकलना ही क्या है? इसके द्वारा भी हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे वेदांत की मूल मीमांसा। मूल्य मीमांसा के अंतर्गत क्या आते हैं? हमारे नैतिक गुण है, ठीक है, वो मूल्य के अंतर्गत आते हैं। बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, क्या नहीं सिखाना चाहिए, वह यह सब क्या है? मूल्य मीमांसा के अंतर्गत आता है। इसमें जो वेदांत दर्शन है उसमें कर्म के बारे में बताया गया है कि कर्म जो व्यक्ति निष्ठा और ईमानदारी से कर्म करेगा वह क्या है? अच्छा व्यक्ति माना जाएगा और वह अपना मोक्ष की प्राप्ति करेगा। ठीक है, जो अपने काम को जितनी ईमानदारी से करेगा वह उतना ही व्यवहारिक रूप में, यानी संसार में उतना ही व्यवहारिक दृष्टि से सफल इंसान होगा। यह वेदांत दर्शन में बताया गया है। और इसमें मोक्ष को, वेदांत में मोक्ष या मुक्ति को जीवन का प्रमुख उद्देश्य बताया गया है। और मुक्ति भी क्या कितनी प्रकार की बताई है? शंकराचार्य ने 2 प्रकार की बताई है। पहला जीवन मुक्ति, दूसरा विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति के अंतर्गत क्या आ जाएगा? पूर्ण रूप से मोक्ष की प्राप्ति हो जाना जीवन मुक्ति के अंतर्गत आएगा। और विदेह मुक्ति के अंतर्गत क्या आएगा? विदेह माने क्या होता है? शरीर, केवल शरीर से मुक्ति पा लेना विदेह मुक्ति के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार 2 प्रकार की मुक्ति बताई है। जो जीवन मुक्ति है वह पूर्ण रूप से मोक्ष की प्राप्ति है और जिससे हम जीवन और मरण के से मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार हमने अभी क्या है? वेदांत दर्शन की ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा के बारे में देख लिया है। अब इसके आगे हम इसके जो सिद्धांत हैं उसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे।